आज के समय में अगर आप किसी से कहें कि जरा एक दिन मोबाइल के बिना बिताइए तो लोग बेचैन हो जाते हैं। सोचिए, जब न मोबाइल था न इंटरनेट, तब लोग कैसे रहते होंगे। दरअसल वह एक ऐसा दौर था जब इंसान अपने रिश्तों और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ था। लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी थी एक दूसरे से मिलना, चौपाल पर बैठकर बातें करना, खेतों में काम करते हुए गीत गाना, रिश्तेदारों का अचानक आ जाना। यह कहानी उसी दौर की है। रामपुरा गांव के लोगों की जिंदगी हमें दिखाती है कि बिना मोबाइल भी जीवन कितना रंगीन और गहराई भरा था। सुबह का सूरज खेतों के ऊपर फैलता, मुर्गे की बांग और बैलों की घंटियां पूरे गांव में गूंजती। तो चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहानी में बताता हूं। मीरा मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उसका बेटा पप्पू आंगन में खेल रहा था। अरे पप्पू, जरा पानी भर ला कुएं से, मीरा बोली। पप्पू लोटा लेकर भागा और कुएं पर पहुंच गया। वहां पहले से और भी बच्चे पानी भरने आए थे। पानी भरते भरते बच्चों की हंसी ठिठोली शुरू हो गई। गांव में हर घर के सामने नीम और पीपल के पेड़ थे। लोग पेड़ों की छांव में बैठते, हुक्का गुड़गुड़ाते और दिन भर की योजनाएं बनाते। मोबाइल न होने के कारण सुबह का पहला अपडेट था खेतों में किसकी फसल कैसी है, किसके घर मेहमान आए, रात किसके घर शादी ब्याह की तैयारी हुई। यह सब बातें चौपाल पर जाकर पता चलता। चौपाल गांव का असली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। बाबूजी लाठी टेकते हुए चौपाल पहुंचे। वहां पहले से ही 5-6 आदमी बैठे थे। राम राम, उन्होंने सबको प्रणाम किया। राम राम बाबूजी, सबने एक साथ जवाब दिया। एक ने कहा, बाबूजी, शहर से लौटे रामलाल के लड़के ने बताया कि वहां बिजली से चलने वाला पंखा बिक रहा है। दूसरा बोला, सच में? अरे हमारे यहां तो अभी भी हाथ से झलना पड़ता है। सभी हंस पड़े। फिर बाबूजी ने कहा, बेटा, सुख दुख बांटने का असली मजा यहां चौपाल पर है। मोबाइल हो या ना हो, इंसानियत बनी रहनी चाहिए। बच्चे पास ही खड़े होकर ये सब बातें सुनते। उनके लिए ये बातें किसी कहानी से कम नहीं थीं। मोबाइल न होने से बच्चों का पूरा दिन खेलों में गुजरता। कभी गिल्ली डंडा, कभी कबड्डी, कभी पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ना। शिवा और पप्पू हर दिन खेतों के किनारे खेलते। शिवा बोला, आज अगर मैं जीत गया तो तू मुझे एक गुड़ की रोटी देगा। पप्पू बोला, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तू कल मेरी बकरी चराने जाएगा। फिर दोनों खेल में लग जाते। खेल खेल में लड़ाई होती, रोना धोना होता और फिर शाम तक दोनों फिर से साथ हो जाते। बड़ों को बच्चों के शोर से कभी कभी झुंझलाहट होती, पर उनके मन ही मन यही कहते, चलो बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल में खोए नहीं हैं। उस समय सबसे बड़ा रोमांच था डाकिया का आना। डाकिया साइकिल से आता और घंटी बजाता। डाक डाक चिल्लाता, लोग दौड़कर आते। जिसके नाम चिट्ठी होती उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। एक दिन रामलाल के घर चिट्ठी आई। उनका बेटा शहर में काम करता था। मीरा ने चिट्ठी खोली और बाबूजी से पढ़वाई। माई बाबू, मैं ठीक हूं, यहां मेहनत ज्यादा है पर तनख्वाह भी मिलने लगी है। आप चिंता न करें, जल्द पैसे भेजूंगा। मीरा ने आंचल से आंखें पोंछी और बोली, चलो बेटा, ठीक है, यही बहुत है। मोबाइल की तरह तुरंत जवाब नहीं जा सकता था। इंतजार ही असली भावना था। जब कोई मेहमान आता तो पूरा घर उसकी खातिरदारी में लग जाता। मीरा की सहेली रुक्मिणी आई। दोनों ने बैठकर पुराने किस्से सुनाए। पप्पू और शिवा उनके बच्चों के साथ खेलते। रुक्मिणी बोली, मीरा, आजकल रिश्तों में वह अपनापन नहीं रहा। पहले लोग चलकर आते थे, अब कहते हैं फुर्सत नहीं है। वाकई बिना मोबाइल रिश्ते और मजबूत थे, क्योंकि लोग एक दूसरे से सामना करके मिलते थे। गांव का सालाना मेला पूरे साल का सबसे बड़ा आयोजन होता। बच्चे झूले झूलते, औरतें गहने खरीदती, मर्द अखाड़े में कुश्ती देखते, मेले में नाच नाटक और लोकगीत होते। हर कोई नाच गाने में शामिल होता। किसी के पास कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था। लोग यादों को तस्वीर में नहीं, दिल में कैद करते थे। गांव में मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था रेडियो। शाम को पूरा गांव एक घर में इकट्ठा होता और रेडियो पर गाने सुनता। ये आकाशवाणी है, अब आप सुनिए। यह आवाज आते ही सभी चुप हो जाते। क्रिकेट की कमेंट्री तो मानो त्योहार बन जाती। लोग चिल्लाते, आउट हो गया, चौका, छक्का।
मोबाइल न होने से समस्याएं भी थीं। अगर कोई बीमार पड़ता तो शहर तक खबर पहुंचाने में घंटों लग जाते, लेकिन गांव वाले मिलकर हर काम संभाल लेते। कोई बैलगाड़ी से दवा लाने जाता, कोई खेत का काम संभालता। औरतें एक दूसरे की मदद करती। प्रेम भी उस दौर में अनोखा था। खेतों में चुपके से मुलाकात, कुएं पर नजरें मिलना, चिट्ठियों में भावनाएं छुपाना। दोस्ती निभाने के लिए लोग मीलों पैदल चलते। शिवा एक बार पप्पू से मिलने खेत तक गया। पप्पू बोला, क्यों आया? शिवा बोला, दोस्ती निभाने आया हूं, मोबाइल नहीं है कि कॉल कर दूं। रात को चौपाल पर लालटेन जलती। बुजुर्ग किस्से सुनाते, राजा रानी की कहानियां, भूत प्रेत के किस्से। बच्चे डरते भी और मजा भी लेते। गायक लोकगीत गाते, चलो रे साथी खेतों की ओर। मोबाइल स्क्रीन नहीं थी, बल्कि चांद तारे असली स्क्रीन थे। ये कहानी बताती है कि मोबाइल न होने पर भी जीवन अधूरा नहीं था। रिश्तों में अपनापन था, खेलने का असली आनंद था, चिट्ठियों का इंतजार था, चौपाल की चर्चा थी। आज भले ही मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर उस दौर की मिठास और आत्मीयता कभी नहीं लौट सकती।